वेलकम टू डायरेक्शन टू सक्सेस। आज हम बात करेंगे थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थियरी होवर्ड गार्डनर ने दी थी, जो कि प्रोफेसर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। इन्होंने 1983 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। उसमें ये थियरी बताई थी। इसको मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, बहुआयामी सिद्धांत। वो ये मानते थे कि बच्चे के सोचने के और याद करने के काफ़ी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ऐसे नहीं है कि सारे बच्चे सिर्फ एक ही तरीके से सीखेंगे या एक ही तरीके से सोचेंगे। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि अगर उनके तरीके अलग अलग हैं सोचने और सीखने के, तो उनको पढ़ाने के भी तरीके अलग ही होने चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक मेथड से सबको नहीं पढ़ाया जा सकता। इसमें है एक पिक्चर जिसमें उनकी इंटेलिजेंस के सारे टाइप्स दिए हुए हैं। वैसे तो इन्होंने काफ़ी सारी इंटेलिजेंस दी हुई है, बट एनसीईआरटी में सिर्फ 8 टाइप्स की है, और एक 9th भी है जो कि काफ़ी बुक्स में है और काफ़ी बुक्स में नहीं है, तो वो सिर्फ आप रीड कर लीजिएगा। फर्स्ट है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषा बुद्धि। इस इंटेलिजेंस में पर्सन की जो वर्ड्स पे और लैंग्वेज पे जो कमांड होती है, जो पकड़ होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। वो रीडिंग, राइटिंग और शेयरिंग स्टोरीज में काफ़ी अच्छा होता है, जैसे कि जर्नलिस्ट, पोएट्स, लेक्चरर। ये डिस्कशन, डिबेट में काफ़ी अच्छे होते हैं। इसमें आप किसी भी राइटर का नाम ले सकते हैं। सेकंड है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय बुद्धि। इस इंटेलिजेंस में पर्सन लॉजिक और मैथमेटिक्स बहुत अच्छी तरह से लगाता है। वो साइंटिफिक थिंकिंग रखता है, क्योंकि अगर जब लॉजिक लगाएगा तो उसकी साइंटिफिक थिंकिंग होगी। पजल सॉल्विंग में और कैलकुलेशंस में भी काफ़ी बेहतर होते हैं, जैसे कि मैथमेटिशियंस। फिलोसोफर, आप इसमें किसी भी का नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि आपके सीडीपी में ही काफ़ी लोग हैं। थर्ड है स्पेशल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि। ये स्पेस से रिलेटेड होती है, स्थान से रिलेटेड होती है। इसमें पर्सन विजुलाइज करता है, मतलब इमेजिन करता है कि वो गिवन स्पेस को कैसे यूज़ करे, डिफरेंट एंगल से सोचता है। अब वो उसमें कैसे अपनी क्रिएटिविटी डालता है, कैसे उस स्पेस का यूटिलाइज करता है, यही स्पेशल इंटेलिजेंस होती है। इसमें और भी बाकी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे स्कल्पचर भी है, मूर्तिकार, सर्जन्स भी है। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीत बुद्धि। इसमें पर्सन म्यूजिक की फील्ड में काफ़ी बेहतर होता है। पिच का उसे पता होता है कि किस पिच में गाना है। अब इसमें ये नहीं है कि जो सिर्फ गाता है म्यूज़िक वो ही इस इंटेलिजेंस में आएगा, बट जिसको समझ है उन म्यूज़िक की, कंपोज करता है, वो भी इस इंटेलिजेंस में आएगा। इसमें पिच, रिदम सबका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, और जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं वो भी इसी इंटेलिजेंस में आएंगे, जैसे म्यूजिशियंस, कंपोजर्स। और इसका एक एग्जांपल है लता मंगेशकर जी। नेक्स्ट है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गतिज बुद्धि। इसमें वो पर्सन आएंगे जो अपनी बॉडी का काफ़ी अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं, मतलब कि जो अपने बॉडी पार्ट्स का स्किलफुली और पर्पसफुली यूज़ करते हैं। जैसे कि डांसर्स, वो अपनी बॉडी का यूज़ करके बहुत ही अच्छा डांस करके दिखाते हैं। एथलीट्स, जैसे कि विराट कोहली, अगर वो अपनी बॉडी का अच्छी तरह से यूज़ ही नहीं कर पाएगा तो खेल कैसे पाएगा। अब आपने एक बात नोटिस करी होगी कि बॉडीली काइनेस्थेटिक में और स्पेशल इंटेलिजेंस में दोनों में सर्जन्स आए हुए हैं, बट अगर आपके में चॉइस आएगी कि कौन सा एक है, तो आप बॉडीली काइनेस्थेटिक चूज करना। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। इसमें पर्सन अपने अलावा दूसरे व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से समझता है, उसकी इमोशंस को समझता है, उसकी फीलिंग्स को समझता है। इसमें वो दूसरे व्यक्ति से अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है साइकोथेरेपिस्ट, जो सामने वाले इंसान को समझते हैं, उनकी फीलिंग को समझते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। इसमें टीचर, सेल पर्सन और पॉलिटिशियंस, रिलीजियस लीडर्स, ये सब आएंगे। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। अब इंटर में तो वो दूसरों को समझ रहा था, अब इंट्रा में वो खुद की फीलिंग्स को समझता है, अपनी कमियों को, अपनी स्ट्रेंथ्स को समझता है, अपनी फीलिंग को समझता है। और इसका एग्जाम्पल है योगी या संत। इसमें साइकोथेरेपिस्ट भी आता है, क्योंकि जब तक वो खुद को ही नहीं समझेगा तो वो सामने वाले की फीलिंग्स को कैसे समझ पाएगा। दूसरों को समझने के लिए पहले खुद को समझना ज़रूरी होता है।
नेक्स्ट है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धि। इसमें वो पीपल आते हैं जो कि हमारी प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लगाव करते हैं और उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि गार्डनर, बॉटनिस्ट। अब इसमें वो भी आते हैं जो कि प्रकृति की पढ़ाई करते हैं, मतलब हमारे पेड़ पौधों के बारे में, एनिमल्स के बारे में जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट वाला कुछ कुछ बुक्स में गिवन है, तो आप ओनली इसको पढ़ लीजिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि कितने टाइप्स की इंटेलिजेंस हॉवर्ड गार्डनर ने दिए थे, तो आप 8 कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में उतने ही दिए गए हैं। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, अस्तित्वगत बुद्धि। इसमें पर्सन ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में, लाइफ के बारे में, लाइफ के मीनिंग के बारे में, मरने के बारे में सब कुछ जानकारी रखता है। तो ये सब थे हॉवर्ड गार्डनर की दी हुई थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म है, आलोचना है। फर्स्ट है, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ब्रॉड है। नेक्स्ट है लैक ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च, मतलब इस इंटेलिजेंस के, इस थियरी के काफ़ी कम साक्ष्य हैं। और ये भी कहा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि इंटेलिजेंस हो, ये किसी की हैबिट भी हो सकती है। नेचर से लगाव रखना, म्यूज़िक के प्रति प्यार और उसकी समझ म्यूज़िक की, ये सब किसी की हैबिट भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये इंटेलिजेंस ही हो। तो ये थे इसके कुछ क्रिटिसिज्म, आलोचना। इसी के साथ हमारी थियरी ख़त्म होती है। एंड सॉरी फॉर लेट वीडियो, मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया वीडियो बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।